ऑपरेशन सिंदूर जब आरंभ हुआ था तो हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ। ऐसा लगा कि हमारे हृदय के बहुत नज़दीक से ये आवाज़ उठी है और हमारे देश की सरकार हमारी भावना के अनुरूप आगे बढ़ कर के अपने पराक्रम और शौर्य को, जो कि सदा से हमारा रहा है, इसके लिए दुनिया में हमारी पहचान रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से ये अभियान चलाया गया और बाद में सिंदूर की जो अवहेलना की गई और सिंदूर से जिस तरह का लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, उससे जितना उत्साह शुरू में हुआ था इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, और विशेष करके सिंदूर नाम से इस ऑपरेशन के आरंभ होने से, उतना ही दुख, उतना ही कष्ट, उतनी ही लज्जा बाद में इस नाम से आने लग गई है। तो इस समय सिंदूर ऑपरेशन आप कहते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जिस समय ये शुरू हुआ था उस समय हमारा मनोबल बहुत ऊंचा चढ़ गया था और हमको लगा था कि हमारी माता के सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन भारत की सरकार लॉन्च कर रही है, तो माँ के दूध को हम लजवाएंगे नहीं। लेकिन सिंदूर की बात की और दूध को लजवाने वाली बात हो गई। हम जहाँ के तहाँ ही हैं, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हमारे भारत जैसे देश में घुस के चले आते हैं। कहा जाता है कि दूसरे देश से आए थे और वो आते हैं, आकर के 26 लोगों को मारते हैं, आधा पौना घंटा बाकायदा समय लगा करके, पूछ करके, जांच करके, और उसके बाद फिर अरे बड़े आराम से कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन निकल जाती है कि आसमान निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आज महीनों हो गया, पता नहीं है कि वो 4-5 आदमी कहाँ से आए थे, कौन थे। और हम बात करते हैं सिंदूर की। माँ का दूध लजा रहा है, ऐसा भारत कभी नहीं था जैसा आज देखने को मिल रहा है। देखिए, बात यह है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले धर्मानुयायी हैं, हम इस्लाम मजहब का पालन करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। ठीक है, ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? पहली बात। फिर कहते हैं कि हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये घटना घट गई थी। घटना क्या थी? ईश्वर ने कहा था इनके, जैसा कि इन्होंने ही बताया, कि सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो हमें दे दो। तो सबसे प्रिय वो वस्तु है जो बाजार से खरीद के लाओ और काट दो। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वही है। तो ये कैसा धर्म है हमको समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इनके धर्म में ये कहा गया है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। भारत देश में गाय को काटने पर, गौवंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है, कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं उन श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शह पे भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शह ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे भिड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है, वो कड़ाई नहीं करती है, एक तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है
तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। और यही बात विचार करने के लिए इस समय जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने यह निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का आज प्रयागवासियों ने दिन उपस्थित किया है, क्योंकि हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ये जो संकल्प लिया कि भारत की सभी 4123 विधानसभाओं में एक एक गोधाम की स्थापना करके हम जो हमारी देश की शुद्ध नस्ल वाली रामा गाय है उसका संरक्षण आरंभ करेंगे। तो अनेक स्थानों पर लोग गौधाम का, रामाधाम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है प्रयाग के अरेल क्षेत्र में जो शिवाला पार्क नया बनाया गया है उसके बगल में चंद्रेश्वर महादेव की सन्निधि में ये प्रथम रामाधाम आज से आरंभ हो रहा है और उसी के लिए हम यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। गौ माता हमारे देश में सदा से पूजनीय रही हैं और आज भी बहुसंख्यक आबादी हमारे देश की गाय के प्रति वही भाव रखती है। लेकिन जाने कौन सा कारण है कि भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए तो कहा गया कि अंग्रेज़ों को भगाओ तो हम तुम्हारी गौ माता की रक्षा कर सकेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा देने के बाद भी आज देश में गौ हत्या निरंतर जारी है और गौ भक्तों को उसके लिए निरंतर सरकारों से अभ्यर्थना प्रार्थना करनी पड़ रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे समय में हम अपनी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रचनात्मक रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। उसी कड़ी का ये प्रथम रामाधाम आज प्रयाग के अरेल क्षेत्र में